हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊं, आज कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करूंगी। आज एक सिंपल सा एक वीडियो बनाएंगे हम। तो उसमें मैं कैसे मतलब मेरी शादी हुई, कैसे मैं यहाँ पे आई, मैं मिसेज पंवार बन चुकी, तो इस बारे में आज बातें करेंगे। तो कैसे कैसे हमारी शादी की बात चली, ये सब बातें। और ये सब बातें फिर ऐसे ही मतलब दिमाग में नहीं आई। तो फ्री टाइम था, मैं बैठी थी, सर्दी की मौसम है तो फ्री टाइम था, बैठी थी आराम से कंबल में। तो मुझे ये था कि चलो बैठ के ना अपनी एल्बम देखती हूँ। तो शादी की एल्बम तो मैं काफ़ी बार देख चुकी थी। तो ये एल्बम है दूसरी। तो इसमें मेरे बहुत पुराने फ़ोटो हैं स्कूल टाइम के। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह इन सब के फ़ोटो हैं, बहुत छोटे छोटे से थे हम जब तक की फ़ोटो है इसमें। और तो इसको देखते देखते ना मुझे एक फ़ोटो नज़र आ गया। तो ये फ़ोटो था मेरी शादी के टाइम का, जो मतलब यहाँ पे आया था दिखाने के लिए। तो ये फ़ोटो जब मैंने देखा तो वही मुझे सारी बातें फिर याद आ गई कि भाई ये फ़ोटो यहाँ पे आया था दिखाने के लिए। तो कैसे कैसे इसकी पूरी स्टोरी है कि चलिए जी आज आप लोगों के साथ में ना शेयर करते हैं। तो जैसे मैंने ये फ़ोटो देखा, तो ये फ़ोटो आई थी मेरी यहाँ पे फर्स्ट टाइम। जब जैसे लड़की देख के आते हैं तो लड़के वाले फ़ोटो मांगते हैं कि भाई लड़की का कोई फ़ोटो तो तब ये फ़ोटो आई थी। तो इसमें जो है ये हूँ मैं, और ये दोनों मेरी फ्रेंड हैं। ये दूसरे गांव की है और ये मेरे ही गांव की थी मतलब है मेरे ही गांव की है। तो ये दोनों मेरी फ्रेंड हैं और ये हूँ मैं। तो ये फ़ोटो मेरी आई थी यहाँ पे दिखाने के लिए। तो फ्रेंड, हमारी शादी की जैसे बात चली तो मैंने 12th क्लास पास की ही थी। हाँ, 12th क्लास मेरी पास हो चुकी थी। उसके बाद मैंने बीए का फॉर्म भरा था। तो मेरे बीए का फर्स्ट ईयर साल था, जिस साल जो है हमारी शादी की बातें होने लगी थी। और शादी की बात अचानक से मतलब पहले तो पापा कई जगह देख के आए, पापा ताऊ जी कई जगह जाते थे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी उसमें निकाल के आ जाते थे कि वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था हमारा गोत्र वो बहुत जगह मिलता था। और सबसे मेन चीज़ है हमारे गोत्र की। हम जिस परिवार में शादी कर रहे हैं, मम्मी का, पापा का, दादी का, इन सब का गोत्र नहीं मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट था। तो जहाँ भी जाते थे कुछ ना कुछ कमी निकलती या फिर गोत्र बीच में आ जाता था। तो जी मेरे जो ताऊ जी के बेटे हैं तो उन्होंने दुकान की हुई थी यहाँ पे जानसठ में। तो उनकी दुकान है बिजली वगैरह की, इन सब की। तो वो भी इसी तलाश में रहते थे कि मतलब भाई कहीं अच्छा सा लड़का मिले जहाँ पे उन्होंने सारी खोजबीन निकाल रखी हो उस तरह से। तो भैया की जो दुकान थी उनके जो पीछे रहते थे, एक नाम तो हुकुम सिंह, चौधरी हुकुम सिंह, तो वो थे। तो उन्हीं की दुकान भैया ने ली हुई थी उस टाइम पे। तो उनसे उनका काफ़ी मेल जोल था। तो उन्होंने भी एक बार भैया के सामने जिक्र किया कि भाई यहाँ जो इनके मेरे जो ससुर थे तो उनसे काफ़ी, जो हुकुम सिंह है उनकी और मेरे पापा जी की काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। तो उन्होंने भी बोला था कि भाई कोई लड़की हो तो बताना हमें। और इन्होंने भी, भैया भी बोलते थे उनसे, क्योंकि पीछे मकान था उनका, उन्हीं की दुकान थी वो। तो भैया भी ये बोलते थे। तो उन्होंने बताया था एक बार भैया को कि ऐसे ऐसे वहाँ पे आप लड़का देख लो, और वहाँ पे बिल्कुल सही है, मतलब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो भाई ने, जैसे भी उनकी दुकान थी तो इस गांव से जैसे भाई की दुकान पे कोई भी सामान लेना जाता तो भाई वहीं से ही उनसे पूछते रहते थे कि ऐसे ऐसे भाई वहाँ पे कोई लड़का है क्या, वो है को सब कुछ ठीक ठाक है, कैसी फैमिली है। तो भैया ने काफ़ी लंबे टाइम तक 5-6 महीने तक यही खोजबीन निकालते रहे। तो जब पापा कई जगह देख के आए और पापा को कहीं भी मतलब समझ में बात नहीं आ रही थी, तो एक दिन भाई ने कहा कि अंकल जी तुम ना कहीं इंगे तिंगे मत जाओ, और मैंने एक लड़के की पूरी जान पहचान निकाल ली है, आप वहाँ देख के आओ। तो भाई, ताऊ जी, पापा जी, ये सारे मिल के यहाँ पे है इनको देखने आ गए थे, तन्नू के पापा को। तो जब यहाँ पे देखने आए तो इन्हें भी सब कुछ बात जो है अच्छी लगी, सब कुछ समझ में आ गया। ये फिर चले गए कि बस चलो से हमें तो सब कुछ समझ में आ गया है,
हमें अच्छे लगा, यहाँ पे लड़का भी हमें पसंद आ गया। तो उस टाइम पे तन्नू के पापा भी जो है बीए ही में थे, शायद उनका फाइनल था। जी हाँ, उनका शायद फाइनल था बीए में। और उस टाइम पे मेरे भी पेपर चल रहे थे, इनके भी पेपर चल रहे थे। हमारा सेम कॉलेज भी एक ही था जिसमें हम दोनों ने पेपर दिए थे। तो जैसे बात हो गई तो फिर इन्होंने, जो हमारे ससुर थे वो भी गए मुझे देखने के लिए। तो वो गए, मेरे नंदोई थे वो भी गए, नंदोई और नंदोई के जो मेरे फ्रेंड थे उन्हीं के साथ रहते हैं, वो भी गए थे। और हमारी जो ननंद की बेटी है सालू, वो बहुत छोटी सी थी उस टाइम पे, वो भी गए देखने के लिए। तो ये सारे मुझे देखने के लिए गए। फर्स्ट टाइम जब गए थे तो इन्हें ना सब कुछ देख दाख के इन्हें मैं भी पसंद आ गई थी। तो सब कुछ बात पक्की होगी। पापा जी ने, जो मेरे ससुर, तो उन्होंने मुझे जो है कुछ पैसे दिए और मुझे रोकना कर दिया मेरा वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारी बात सारी पक्की हो गई। लेकिन जैसे ही वहाँ पे विदाई वाला वो चला, विदाई नहीं, मिलागी, जो मिलाई दी जाती है, तो जो मेरे पापा जी ने सबको मिलाई देनी शुरू करी। तो जो मेरे नंदोई है उन्होंने मिलाई नहीं ली। उन्होंने कहा कि भाई मैं मिलाई नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा गोत्र एलावत है और जो मेरा नंदोई है उनका गोत्र भी एलावत है। तो इस रिश्ते से हम बन गए भाई बहन। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रिश्ते में मेरी बहन लगती है और मुझसे छोटी भी है, तो उन्होंने वहाँ से मिलाई नहीं ली। अब ये बात मेरी माँ जी को फिर पता चला। माँ जी ने, जो मेरी दादी, उन्होंने कहा कि ऐसे तो रिश्ता नहीं होता, मतलब इन्होंने अपनी बेटी भी अलावत में दी हुई है और हम, और ये हमारी बेटी जो है अलावतों की, वो ले भी रहे हैं। तो इस तरह से शादी नहीं होगी, इस तरह से रिश्ता नहीं होगा। मतलब सारी बात होने के बाद फिर ये बात यहाँ पे आके अटक गई। लेकिन माँ जी को उस टाइम पे पता नहीं चला। माँ जी को जैसे उस दिन तो वे मिला विलाई करके आ गए थे वापस, लेकिन अगले दिन जब माँ जी को पता चला, जब माँ जी ने इस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया कि इस तरह से शादी नहीं हो सकती, तो फिर वही है कि भाई अब हमारी लड़की पुचकार थी, रोकना होगी है, सारी बात हो गई है, तो ऐसे अब कैसे मना करें। तो बिचौलिए से फिर बात हुई और फिर भाई ने भी जोर दिया, पापा ने भी दिया कि मतलब इतना लंबा ऐसे नहीं होता कि इतना लंबा हम सोच कर चलेंगे तो रिश्ता होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कोई वो नहीं है, उन्होंने अपनी लड़की दी हुई है, कोई बात नहीं, हम तो रिश्ता वहीं पर करेंगे। बस यही है कि मैं कभी अपने नंदोई की जो है मिलाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। तो ये बात हमारी सब कुछ फाइनल होगी, हमारे जो है रिश्ता हो गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तन्नू के पापा को जब हमारे शादी से पहले, शादी से कोई ऐसा 10-15 दिन पहले ही हमारे पेपर थे। तो पेपर के टाइम पे, क्योंकि वो हुआ ऐसे, मेरे ही पड़ोस की एक लड़की थी, वो भी फाइनल में थी, बीए फाइनल था उसका, और यहाँ के जो तन्नू के पापा हैं यहाँ, उनका भी फाइनल था, और इनकी भी पड़ोस की एक लड़की, उसका भी बीए फाइनल था। तो इनके पड़ोस की जो लड़की है, वो मेरे जो पड़ोस की लड़की है बीना, उससे उसकी मतलब अच्छी दोस्ती थी। तो आपस में उनका जिक्र चला कि भाई हमारी लड़की की शादी तुम्हारे गांव में हो रही है। तो फिर उन्होंने कोमिल दीदी ने, जो यहाँ की है तनूर की बुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लड़का दिखा सकती हूँ। तो मैंने तन्नू के पापा को जो है बहुत दूर से दुकान पर खड़े हुए, बस मतलब कुछ बात नहीं हुई, उन्हें पता भी नहीं था कि मैंने उन्हें देखा है। उन्होंने नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें देख लिया था। बहुत दूर खड़े हुए दुकान पे थे, बात कोई नहीं हुई, कोई हमारे फ़ोन पे बात नहीं हुई, शादी से पहले कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा ये देख लिया था। और उसके बाद जो है शादी से 4-5 दिन पहले हमारे पेपर ख़त्म हुए, शादी हो गई फाइनली हमारी। जैसे हमें बताया था रिश्ते में कि मतलब लड़के में कोई कमी नहीं है, किसी तरह का नशा लड़का नहीं करता है, दारू वगैरह नहीं पीता, बीड़ी सिगरेट, किसी तरह की कोई भी गलत आदत नहीं है। तो सेम मेरे पूरे परिवार में वही बात है। मेरे साथ ना तो कोई धोखा हुआ, मतलब मुझे बताया कुछ हो गया, निकला कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जी जैसा मुझे बताया गया था जो सेम ऐसा ही निकला। मेरे जो ये भाई हैं, इनमें किसी में भी मतलब किसी तरह का कोई भी ऐब नहीं है। तो फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, और जब से लेकर मैं आज तक ना बड़े प्यार से, बड़े खुशी से रह रही हूँ। तो जी ये है मेरी कुछ शादी की
स्टोरी, कैसे कैसे हमारी शादी हुई, कैसे हम मतलब साथ पढ़े नहीं है, साथ पढ़े नहीं बोल सकते, साथ पेपर दिए एक ही कॉलेज में, अनजान बनकर, किसी को कुछ उन्हें तो पता नहीं था। खैर मैंने उनको से एक बार दूर से देखा था। तो जी ये फ़ोटो देख कर ना आज इतनी बड़ी मुझे अपनी पहली बात याद आ गई है। तो जी ये थी मेरी कुछ शादी के टाइम की स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और मेरी शादी की एल्बम आप लोगों को देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं एक दिन आपको अपनी शादी की एल्बम भी दिखाऊंगी। तो जी इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे, क्योंकि काफ़ी लंबा बात कर लिया मैंने, आपसे 12 मिनट बात कर लिया कम से कम। तो जी वीडियो मेरी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।